भागवतम स्कंध तृतीय अध्याय सप्तम विदुर द्वारा अन्य प्रश्न श्लोक संख्या 41 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रधानस्य न कुर्वीरन कलामपि। शब्दार्थ सर्वे सभी तरह के वेदाः वेदों के विभाग च भी यज्ञाः यज्ञ च भी तपः तपस्याएं दानानि दान च तथा अनग हे निष्कलुषित हे निष्कलुष जीव जीव अभय भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति प्रदानस्य ऐसा आश्वासन देने वाले का न नहीं कुर्वीरन बराबरी की जा सकती है कलाम अंशतः भी अपि निश्चय ही। अनुवाद हे अनग इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तात्पर्य सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमेय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना यज्ञ करना तथा दान देना ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। मैत्रेय के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय अमर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुंडम गिरिवर राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि वंद्यहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भाई हम सब भयभीत है भय से और वो भय बहुत प्रकार से है। हमारे जीवन में कुछ न कुछ घटना बनती है हम लोग दुखी हो जाते हैं। छोटी सी घटना में भी दुखी हो जाते हैं हम हैं? कोई हमारे लिए बोलता है हम किसी को बोलते हैं झगड़ा होता है कहीं पे हम दुखी हो जाते हैं। हम सब भयभीत है और अंतिम भय है मृत्यु का जिसमें हमको पास करना हमको पसार होना है। ये जगत ही दुखालय में शाश्वत भयभीत होने वाला। दुख किसको पसंद है दुख, लेकिन हम प्रयास करते दुख दूर करने दुख दूर बड़ा पावड़ा लेकर सुबह से शाम दुख दूर करने जाते हैं, लेकिन जितना दुख दूर करते उतना ऊपर से और दुख आता है कि नहीं। तो ये दुख करना है दूर करना है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है अभी हमको जाने ऑफिस तो हम भीग के जाएंगे दुख आएगा ही नहीं। हम प्रयास करते हैं छाता लेकर रेन सूट पहनकर कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास करना है हमको, लेकिन किस प्रकार का प्रयास वही श्लोक में है। विदुर महात्मा कह रहे हैं जीवा भय प्रदानस्य
जीव को अभय प्रदान करते हैं। जीव अभय प्रदानस्य, क्या करते हैं? नहीं, जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीन खलामपि, जो कार्य करने से जीव को अभय प्रदान होता है वो कार्य उसके कंपैरिजन में यज्ञ दान तपो दानानी, यज्ञ दान और तप ये कुछ नहीं है। तो क्या चीज है जो जीवों को अभय प्रदान करता है? हम यज्ञ, अभी हमने पढ़ा कि यज्ञ दान तप न त्याज्य, भगवान कहते हैं, उपसंहार करते हैं कि यज्ञ दान तप मत करो, अरे मत त्याजो, करना ही है। और विशेष करके यज्ञ दान विशेष करके हमारे लिए है, तप मेरे लिए है, तप ये जो वानप्रस्थ है, संन्यास, तप, यज्ञ, दान। तो दान गृहस्थों के लिए है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ कहते हैं कि यज्ञ सर्वे वेदास्य यज्ञास्य तपो दानानि, चानगा न कुर्वीरन कलामपि, उसका एक अंश भी नहीं है। यदि हम यज्ञ दान तप करने से जो दुख दूरने का, अभय प्रदान करने का जो कार्य कर रहे हैं, वो जीवा अभय प्रदान से, जीव को अभय प्रदान करने के सामने ये कुछ नहीं है। तो ये जीव को अभय प्रदान कौन करते हैं? ये प्रश्न हमने चर्चा की पूरा अध्याय में। जो प्रश्न पूछे, क्या कहते हैं? हे अनग, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। तो ये जो सभी कार्यों से मुक्ति, अरे सभी भय से मुक्ति जो दिलाते हैं, वो सब प्रश्न विदुर महात्मा ने किए। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न का संबंध किससे? भगवान से। तो भगवान, अभी यहां प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ये सबसे बड़ा दान है। तो हमें सबके घर जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। ओ, ये प्रॉब्लम है, हाँ, तो ये पूछना चाहिए, ये सबसे बड़ा है। लेकिन हम घर घर तो नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रचार करना है। प्रचार कब करेंगे हम? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमें ये सीखना है। हम खुद, भाई मेरा ही ठिकाना नहीं है तो मैं क्या प्रचार करूंगा, है ना? हम ऐसे ही है। कोई भी समस्या आती है बिना बुलाए, अतिथि होती है, समस्या नहीं अतिथि। कोई बिना बुलाए नहीं, कौन चाहता है दुख आए? कौन चाहता है? एक ही इस जगत में, इस इतिहास में एक ही व्यक्ति ऐसी हुई जो चाहते थे कि दुख आए। कुंती महारानी आप सब जानते हैं। लेकिन हम कोई नहीं चाहते हैं, फिर भी दुख आते हैं। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः यद भ्रमताम उपरि अधः काले न गंभीर रहसा। काले न, जैसे दुख आता है, कोई नहीं चाहता, वैसे ही सुख आएगा। हमें राह देखनी है, समय पसार होने देना है। तो ये हमको, ये है यहां प्रभुपाद कहते हैं कि भाई सबको, सामान्य जन को चिंताओं से मुक्ति दिलाना। लेकिन हमारी चिंता को कौन मुक्त करेगा? हमारी चिंताओं, इसलिए पहले समझना है। हम लोगों को मुक्त करवाने तो जाना ही है, चाहे हमारी चिंता हो तो भी हमको प्रचार में जाना ही है, पुस्तक वितरण करना ही है। आप सब लोगों ने मैराथन में जोरदार पुस्तक वितरण किया, ऐसे करना है। और अपने अड़ोस पड़ोस को ये किया, बहुत अच्छा, ये कार्य चाहिए। लेकिन हमारा क्या होगा, ये हमको सीखना है कि हमारे जीवन में पदम पदम यदि विपदा, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बातें रहेगी और हम पूरा दिन उस बात में चला जाएगा। हम सोचेंगे ये समस्या कल समाप्त हो जाएगी, हमारा प्रॉब्लम ये कल सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हमारी मेंटालिटी को बदलनी है कि रहेगा। मैं कहता हूं, जैसे हम आगे सीनियर भक्त होंगे तो उनके पास एक समस्या नहीं होती है, उसके पास अपनी समस्या नहीं होती, उनकी बहुत दुनिया की समस्या होती है। इसीलिए आप सब लोग सीनियर भक्त है, आपको कोई ना कोई किसी का मार्गदर्शन दे रहे, लास्ट में अपनी पत्नी को मार्गदर्शन दे रहे, या परिवार को या दूसरे भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे। तो ये शिक्षा प्राप्त करनी है। ये क्या शिक्षा? कि
हमारे जीवन में ये समस्या रहेगी ही, लेकिन इस समस्या में विचलित मत हो। ये आएगा, लेकिन हम क्या होते जाते हैं मालूम है, जैसे ही कोई समस्या आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ढूंढते हैं कि किसका प्रॉब्लम है, किसकी वजह से समस्या आई है। जैसे प्रभुपाद को प्रश्न किया गया कि भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां जाने के बाद, आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, तो हम वापस क्यों आए? ये प्रश्न सही बात है ना। भगवान कहते तो हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, क्यों आए? तब प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि एक आदमी कुएं में गिर गया है, तो अभी वो ये बोलेगा ना कि भाई मुझे कुएं में से निकाल, मैं क्यों गिरा स्टडी करेगा वो है क्या, मैं क्यों गिरा कैसे, वो बाद में करेंगे, देखेंगे, पहले क्या हमें निकलना है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम क्या वो समस्या पूरा दिन सब जगह लेके घूमते हैं। आज का समस्या हुआ, पूरा दिन घूमो 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 घूमो। जैसे वो घोड़े पर बैठ के हम जाते हैं और घोड़े पे एक भार वजन भी है, हाँ, अपनी बैग, तो हम क्या करते हैं, बैग घोड़े पर नहीं रखते, हम अपने सर पर रख के चलते हैं। ये हमें समझना है, मतलब समस्या आएगी, इसीलिए हम लोगों को ये समस्या आए तो सोचना है कि ठीक है, पर हम क्या इसको इस प्रकार से नहीं, भगवान की यहां लिखा है, देखिए केवल भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हम चिंताओं से मुक्ति दिला सकते हैं लोगों को, और हम भी इस चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। हम सबके जीवन में, या जितने भी बैठे हैं, उन सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। हमको मालूम है या नहीं है? ये दो लड़के को मालूम नहीं है कि समस्या क्या है, समस्या क्या चीज है। माँ बाप है ना, अब भाई उसको चिंता नहीं है, हमको ऐसे बच्चे जैसे बनना है, कोई चिंता नहीं। पिताजी है ना, कृष्ण है ना, तो यही बात हमको यहां से शिक्षा लेनी है। जब महारानी ये भगवान की प्रथम रानी रुक्मिणी देवी के पिताजी चाहते थे कि कृष्ण के साथ उनका विवाह हो, लेकिन उनका विवाह उनके भाई रुक्मी ने क्या बोला, नहीं, शिशुपाल से, दमघोष के पुत्र शिशुपाल से, तो शिशुपाल से करवाना चाहता था उसका बेटा। वो कृष्ण का द्वेष करते थे, और रुक्मिणी ने लेटर लिखा कि आप आओ, मुझे ले जाओ, ये सब मुझे मेरी इच्छा नहीं है, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं शरीर छोड़ दूंगी। कितनी, आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है रुक्मिणी देवी के पास, है कि नहीं? हमारे पास क्या समस्या है? अरे पूरे जीवन का सवाल है। उन्होंने अब कृष्ण की कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन वो राजकुमारी थी, राजसभा में बहुत सारे लोग आते और कृष्ण की कथा की चर्चा करते थे, तो उनका मन हुआ। वैसे तो वो शाश्वत रूप से उनकी संगिनी है, लेकिन ये कथा देख के हमको शिक्षा देती है, कितना टेंशन, एक्साइटमेंट, लास्ट बॉल 6 रन, ऐसी, हाँ, हमारा धक 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 अभी नहीं होता है, हम भक्तों का नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अभी वो देखते नहीं मैच, जो हो 6 रन हो या 600 रन हो, हमको क्या लेना देना, इसलिए हमारा धक धक नहीं होता, पहले धक धक होता था। ऐसा ही 3, 2, 1 कृष्णा अभी यहां से उनका सुबह हो गया, वो देवी के मंदिर में आने वाले, रात तक एंजाइटी, कृष्ण नहीं आए, क्या हुआ, कृष्ण मुझसे नाराज है, क्यों नहीं आएंगे, मेरा क्या होगा, ऐसी एंजाइटी में। ये हम सब ऐसी एंजाइटी में है, हम सब चिंता में है, क्या होगा, ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। नहीं, ऐसा मत करो। हम क्या करते हैं मालूम है, यदि हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है, कोई बोल देता है ये भक्त ने ऐसा किया, वो भक्त ने ऐसा, तो हम कारण ढूंढते हैं। अभी रुक्मिणी ने क्या किया, कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे, वो नहीं आए, नहीं आए, तो वो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये ऐसे है कृष्ण, नहीं, उन्होंने क्या सोचा मालूम है, उसने बोला
मेरा दुर्भाग्य, मेरे में कुछ कमी है। जबकि ये जो रुक्मिणी देवी थी वो इतनी सुंदर, सब मतलब दिव्य गुणों से, लक्ष्मी देवी दिव्य गुणों से विभूषित, इतनी सुंदर कन्या। उन्होंने क्या सोचा, मेरे में कुछ गलती होगी, कृष्ण को मैं पसंद नहीं आऊंगी, इसीलिए कृष्ण नहीं आए। ये शिक्षा प्राप्त करनी हमको। हमें ढूंढो मत, दूसरे में मत ढूंढो कि इसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है, मेरा क्या फॉल्ट है, मैंने क्या गलत किया। यदि हम ये शिक्षा ले लेंगे ना रुक्मिणी देवी से, तो हम जीवा भय प्रदान, जीव को अभय प्रदान करने वाले कृष्ण की भक्तिमय सेवा बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। हमें क्या करना है, हमें खुद सेवा करनी है और लोगों को सेवा में एंगेज करना है। तो यदि हम इस प्रकार से दूसरे में फॉल्ट ढूंढना जाएंगे, मत करो ऐसा। अपने आप को साबित मत करो कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही सही हूं। इसमें तो पूरा विश्व का विनाश हो रहा है। हम भक्तों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम देखते हैं समस्या आती है मेरे पास, कभी कभी हम देखने जाते हैं तो दो व्यक्ति के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सासू बहू के बीच में, सासू ससुरा के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सब समस्या दी। सब यही बोलते हैं इसने ऐसा किया, और वो बोलते हैं इसने ऐसा किया। हम इसका मूल ढूंढने जाते हैं कि किसकी वजह से हुआ, लेकिन कोई स्वीकार करेगा मेरी वजह से हुआ? कोई नहीं स्वीकार करेगा, रुक्मिणी देवी जैसे दिव्या भक्तों को छोड़कर। हमें ये सीखना है, स्वीकार करो। अभी क्यों स्वीकार करें हम, क्यों? क्योंकि हमको अभय प्रदान हो रहा है। यदि हम इसी बात में पड़ेंगे ये गलत है वो गलत है, तो हम क्या करेंगे, हमको अभय नहीं मिलेगा, हम उससे दूर चलेंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कभी कभी देखता हूं कि भक्त भक्ति करने थोड़ी शुष्कता अनुभव करते हैं, सेवा देते तो बोलते नहीं ये सेवा तो मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है। नहीं, यहां प्रभुपाद कहते हैं कि ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाले तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं। यानी हमको भक्ति शांति, ज्ञात्वमं शांति मृच्छति। यदि ऐसी समस्या तो हम क्या करें? तो हम देखिए भगवत गीता के शरण में जाए। यदि हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है, और आती है, और इसीलिए रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए। पर कौन से, अभी हम भक्त हो गए। अभी हमने, प्रभुपाद कहते हैं कि रोज भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ो। मैंने कल भेजा था, 18 दिन में अध्याय पूरा हो जाएगा, ऐसे 4-5 बार पढ़ो। तो आप सब भक्तों ने, मैं सोचता हूं कम से कम 4-5 बार पढ़ा ही है कि नहीं? अभी हमको पढ़ के अभी हम कृष्ण को समझ जाना है, और ये भौतिक जगत को समझ जाए, दुखालय में शाश्वत है वो समझ जाना है। अभी हमको उसमें से क्या लेना है मालूम है? श्री भगवान वाचा सुदुर्दर्शम इदम रूपम द्रष्टानमसि यन्मम। भगवान कहते हैं अर्जुन को, सुदुर्दर्शम इदम रूपम, इदम रूपम, अद्भुत रूप, भगवान का अद्भुत रूप, द्विभुज मुरलीधारी कृष्णा। जब भगवान ने ये विश्व रूप दिखाया, अर्जुन बोले आप कौन हो? मैं तो भय से विचलित हो गए। अभी सोचिए कि एक बड़ा सा आदमी आ जाए, और हम वो ये कौन है, हम सब डर जाएंगे। तो अर्जुन ने तो पूरा विश्व रूप देखा तो डर गए। तब भगवान को बोला प्रार्थना के, हे मधुसूदन, मैं तो डर रहा हूं इस रूप से, आप मुझे आपका चतुर्भुज दिखाइए। फिर चतुर्भुज और फिर द्विभुज दर्शन करते। तब भगवान कहते अर्जुन, ये जो रूप है मैं इदम सुदूरदर्शम इदम रूपम द्रष्टानमसि यन्मम, ये मेरे रूप को तुम अभी देख रहे हो ना, सुदूरदर्शम रूपम, ये हमको लेना है। देवा अप्यस्य रूपस्य, देवा भी इस अप्यस्य रूपस्य, देवता भी इस रूप को क्या है, नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देवता भी इस रूप के दर्शन के लिए नित्य आकांक्षीण है। मुझे देवता भी बोलते हैं कि हमें ये रूप का दर्शन करना, उनको दर्शन करना नहीं मिलता है। हमें भगवत गीता से ये लेना है। जब भी हम मुश्किल में है ना, अभी मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, अभी तो ये जो संसार के लोग मुश्किल में है, आप कितना भी करो वो निकलेंगे नहीं।
लेकिन भक्तों का मैं गारंटी दे सकता हूं कि यदि हमारी जीवन में समस्या आती है ना, तुरंत भगवत गीता के पन्ने में जाओ। ये मत ढूंढो कि इसकी वजह से आई, उसकी वजह से आई, इसने ऐसा किया तो ऐसा ही है, इसने वैसा किया वो ऐसा ही है। नहीं, छोड़ो इसको। यही शिक्षा प्राप्त करनी हमको। हाँ, यही शिक्षा लो। हम सब फिर भी हम तो नहीं, मैं तो अच्छा हूं, ये मेरे लिए बोले, बाजू में इसके लिए बोल रहे हैं। यही हमारी विपदा है। हम भौतिकवादी की तरफ बन जाते हैं इसकी वजह से, उसकी वजह से। अप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो। मैं लोगों को यही बताता हूं, देखो इसने क्या किया। हाँ, इसने ये गलती की, ठीक है, ये गलती हुई, लेकिन इसने क्या किया है वो मुझे मालूम नहीं है। उसके 10 गुण को ढूंढो। यदि किसी के साथ समस्या होती है ना, 10 गुण को ढूंढो, अपना समस्या निकल जाएगी। ये भक्त है सब। और हमारा अभी ज्यादा प्रॉब्लम किससे होता है? भक्तों से होता है कि नहीं? जब बर्तन होंगे यहां तो आवाज तो आएगी। अभी देखना कितना आवाज आता है, अब देखना है, तो बर्तन होगा, आवाज आएगी। हमें वो उससे चिंता नहीं करनी है। हमें क्या, हमें सुदूरदर्शम, ये श्लोक मैंने एक्चुअली कल पढ़ा, नहीं पर दो, नहीं हमने, हाँ ये कल मैंने मेरे रीडिंग में आया, तो मैंने सोचा इसको, अद्भुत श्लोक है। बस ये श्लोक अगर हम ये देख लेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं। अभी इसमें ये प्रॉब्लम है, जब दूसरा ऐसा मिल जाएगा, हाँ वो उसमें ऐसे प्रॉब्लम, कंफर्म हो गया हमारा, मैं सच्चा हूं, है कि नहीं? कंफर्म, सिक्का मार दिया ये भक्त ने, हम ऐसे ही है, इसके पीछे घूम जाते। इसीलिए क्या होगा, जीवा भय प्रदानस्य, जीव को भय प्रदान करने वाली भक्ति से हम रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। ये बहुत, क्योंकि क्या है मालूम है हमारे लिए डेंजर क्या है मालूम है? हमारे सबसे बड़ा डेंजर है भक्तों की निंदा करने से। वो भक्त दुखी होता है ना, तो हम रुक जाएंगे आगे बढ़ने से। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, विशेष करके हम लीडर्स को बहुत ध्यान रखना है, कहीं हमारी गलती नहीं हो जाए। गलती हो जाए ठीक है, स्वीकार ना करें हमको, यस मेरी ये गलती हो गई, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ? कल्पना भी नहीं कर सकते, अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि भक्तों से, यदि हम भक्तों से दुखी करेंगे, रूप गोस्वामी एक बार अष्टावक्र मुनि चल के जा रहे थे, तो वो ऐसे कोई ऐसे चलता है तो हंसी आ जाती है हमको। तो ऐसा रूप गोस्वामी भगवान की लीला में मग्न थे, ध्यान मग्न थे, समाधि में थे, और भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला वो दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक कृष्ण ने राधा रानी को एक पेड़ की वो डाली पकड़ा दी। हाँ, तो उन्होंने पकड़ ली, फिर कृष्ण ने छोड़ दिया, तो राधा रानी का वजन कुछ नहीं, हल्की थी, वो ऊपर चढ़ गई। इसीलिए कृष्ण को बहुत हंसी आई और रूप गोस्वामी भी हंसे। और उस टाइम अष्टावक्र मुनि पसार हो रहे थे। उसको लगा मेरे पर हंस रहे। ऐसा कभी होता है ना, कोई दो बात कोई हंस रहे, हाँ ये मेरे पर हंस रहा है ऐसा है कि नहीं, ये मेरी बात कर रहा है कि नहीं? हमारा ऐसा होता है ना। इसीलिए भक्तों को बहुत ध्यान से, ऐसा कहीं कोने में बात करेंगे और भक्त दुखी हो गया तो खलास, तुरंत ही रूप गोस्वामी वहां से इस भौतिक जगत में आ गए, पूरा समाधि। फिर कितना प्रयास करते वो दर्शन नहीं हुआ, फिर वो लीला का दर्शन नहीं कर रहे थे। वो सोचे क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अभी मैं पूरा प्रयास करूं, हरे कृष्ण सुदूरदर्शम इदम रूपम, क्यों दिखता नहीं है? तब उन्होंने सनातन गोस्वामी को बताया या किसी और को बताया, तो बोला आप कोई दुखी हुए हैं, कोई नाराज हुआ, किसी का अपराध हुआ है? मतलब नहीं, मैं बिल्कुल किसी का अपराध नहीं किया। तो बोले एक काम करो, सब ब्रजवासी को प्रसाद के लिए बुलाओ, जो नहीं आएगा समझ लो उसका आपने अपराध किया। तो उन्होंने सब ब्रजवासी आए, तो उन्होंने देखा अष्टावक्र मुनि ने आए, तो उनके पास गए, बोला क्या हुआ? बोला आप हंसे, में चल रहा था। नहीं मैं आपके ऊपर नहीं हंसा, नहीं मैं आपके ऊपर नहीं, माफी मांगी। ऐसा हमको करना है।
यदि हमारी गलती नहीं है फिर भी भक्त के पास जाके माफी मांग लो। हम कितने उन्नत हो जाएंगे हमको कल्पना भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी लीडर्स अगर है हम अलग अलग में तो हमको बोलना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि हमारी हमारी दो भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ इसने मेरी बात की, अब इसको राजेश ने बोला है लेक्चर में, अभी इसको माफी मांगना ही चाहिए मेरी, ऐसा भी भावना नहीं करना है हमें। हमारे लिए ऐसा नहीं, या मेरी गलती नहीं फिर भी उसने मुझे बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हमारी भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं शाप लेने देने के लिए तैयार, मैं भी उनको शाप देता हूं या देती हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी यही भावना थी बस उसका बुरा होना चाहिए, ये ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, हम भक्ति से निकल जाएंगे, मतलब निकल नहीं जाएंगे हम, हमारी प्रगति रुक जाएगी। यदि जैसे रूप गोस्वामी को दर्शन बंद हो गया लीला का, भगवान का नाम रूप गुण लीला, लीला का दर्शन, वो तो उन्नत भक्त है। ऐसे ही यदि हम अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति रुक जाएंगी। हम 2 साल पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं और भविष्य में भी ऐसे रहेंगे यदि हम इस प्रकार से चर्चा नहीं करेंगे, इस प्रकार से हमारी चेतना नहीं रखेंगे। हमें यही चेतना रखनी है। बाकी ये जगत में तो आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा दुश्मन मन है और मन के ऊपर जाके भगवत गीता पढ़ना है और इस प्रकार भागवतम की चर्चा करनी है, तभी हम इस प्रकार से जीवाभय प्रदानस्य, और ये अभय प्रदान ऐसा है कि यज्ञ दान तब भी इसके सामने कुछ नहीं है। सोचिए हमको ये चीज लानी है तो ये चीज के लिए हमें भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है। हाँ, भक्तों के साथ व्यवहार में हमारा व्यवहार चेंज कर, भक्तों का व्यवहार चेंज नहीं करना है हमको, हमारा व्यवहार चेंज करना है। हाँ, वो तो ऐसे रहेंगे तो ठीक है, वो सुधरेंगे कि नहीं, मैं सुधर जाऊं बस, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूं कि मतलब हमें हमेशा अहम ममेति, मैं और मेरा ऐसा ही करना है। कैसे? दिव्य रूप से, मैं और मेरी गलती बस। ऐसा नहीं मैं और मैं सही नहीं, हम कहां चले जाएंगे हमको मालूम नहीं। इतना प्रगति करेंगे और ये हम कैसे इस प्रकार से ये प्राप्त कर सकते हैं शक्ति, इस प्रकार के श्लोक से। अभी मेरा क्या है, मुझे तो भगवान का दर्शन, ये रूप का दर्शन जो भगवान कहते हैं दुर्लभ है, ये सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, विशिष्ट विशेष रूप से दुर्लभ है, सुदुर्लभम। मैं तो ऐसा रूप का दर्शन करना चाहता हूं या चाहती हूं। हाँ, मुझे क्या करना है वो बताइए। बस एक ही भगवान कहते हैं कि भगवान की सेवा, प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा मत छोड़ो, भगवान की सेवा करो। यही सेवा हमको इस प्रकार से अभय प्रदान करेंगे और हम सारे कष्टों से मुक्ति दिला देंगे। किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को शरीर का प्रॉब्लम है, वो सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मन का प्रॉब्लम है और वो मन के प्रॉब्लम में हमको यही शिक्षा प्राप्त करनी है। और ये शिक्षा यदि प्राप्त कर ली तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म निधि, हम कृष्ण के साथ हो। ये रूप मैं वहां कैसी बात कर रहा था है? और ये मुझे ये रूप दर्शन होने वाला है, क्या सुंदर रूप है। मैं बता, रुक्मिणी देवी राह देख रही थी कि कब कृष्ण आए और मुझे लेके जाए। हमें इस प्रकार से अपना फॉल्ट ढूंढते हुए रुक्मिणी की तरह कृष्ण की राह देखनी है। वो आएंगे और जब सुबह होती है तो वो सोचते अभी नहीं आएंगे, मेरा गलती है, तब उसकी लेफ्ट साइड ऐसे फरकने लगती है, तब से चाहिए तो शुभ निशानी है। फिर ब्राह्मण आता है, आ गए। फिर ब्राह्मण कौन है? गुरु, हमारे गुरु। गुरु हमको बताए कृष्ण आएंगे, आपको लेने कृष्ण आएंगे। तो जो भी हमने गुरु को धारण किया है तो हमें ये दिलासा है कि गुरु के पीछे कृष्णा जरूर आएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, है ना। तो हम भी रुक्मिणी देवी की तरह इंतजार कर रहे हैं और हमको गुरु मिल रहा है, इसीलिए कृष्ण का रूप का दर्शन होगा होगा और होगा। हम नहीं चाहेंगे तो भी, क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन मीनवाइल क्या करें, गुरु भी मिल गया
तो गुरु आए मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करो। 4 नियमों का पालन, 16 माला करो, और उसको बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, बस हमको भगवान का रूप का दर्शन होगा। हमारी सब एंजाइटी इसी जन्म में, इसी दिन, आज के दिन निकल जाएगी। हमको मालूम पड़ गया कृष्ण आने वाले हैं, अभी बीच का जो समय है उसमें हमको राह देखनी है, तो हमें वो राह देखनी है। अभी हम राह देखते हैं भगवान का दर्शन करने की, और भगवान के आज ऐसी राह, आज संडे है, आज हमारी सेवा है, हाँ, आज हमको फूल हार बनाने के लिए जाना है, ये उत्साह, आज मुझे पुस्तक वितरण के लिए जाना है, ये उत्साह हमारा कम नहीं होना चाहिए। आज मुझे, मेरी ये सेवा है, सबको टाइम टू टाइम गाड़ी में बिठाना है प्रसाद लेने के बाद। जय केशव प्रभु की यही सेवा है आज। विजय दामोदर प्रभु की क्या सेवा है? नहीं, ये आज की हम ले जाने की सेवा, भरत चंद्र की सेवा बुक्स लगाने की। तो हमको ऐसा, हाँ अभी बुक लगाना, अभी सबको बोलना, ये क्या नहीं, ओ मुझे बुक्स रखनी है, ये बुक्स का प्रचार करना है, अरे सब भक्तों को जल्दी ले जाना है, एक भी क्षण नहीं बगड़े, और हम एक क्षण में भी 10 भगवत गीता दे सकते हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से हम सेवा करेंगे ना तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। और महाचंद्र प्रभु और ये सबकी सेवा क्या है? नक्की करनी जगह, मैं शेड्यूल दूंगा। और दूसरा माताजियों की सेवा, हार बनाने की, ये 4-5 दिन पहले का हार हम भगवान को अर्पण करेंगे आज। हाँ, ऐसे किसी को लगना चाहिए हमको। हम अपने प्रॉब्लम में ही रहते हैं। तो मैं देख रहा ये हार ऐसे है, तो मैंने सोचा नहीं, अभी हर रोज हार बनाओ, एटलीस्ट 2 दिन, ये 4 दिन बना दिया बुधवार को, ये नहीं। हाँ, तो सबके, हाँ यस, हम अच्छी तरह भगवान के हार बनाए। जब राधा रानी या गोपियां हार बनाती है ना, एक एक फूल ऐसे देख के ये अच्छा नहीं लगेगा भगवान को, इसको निकाल के दूसरा, पूरा दिन माला बनाते हैं। जिन मंजरी की या गोपी की सेवा होती है माला बनानी, एक एक हार देख के ये पसंद आएगा कृष्ण को, अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं, सोचिए। ऐसी भावना से बनाओ, सेवा करो, कुकिंग करो। मैंने बहुत बार ऐसा बताया, कुकिंग भी कृष्ण को मैं भोग लगा रहा हूँ, इसमें से मस्त आज ये बन रहा है, मजा आएगी। हमारी ये भावना होती है, हम इस भौतिक जगत के लिए यही भावना रहेगी, है? पर धीरे 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 ऐसा सोचो। जब पहले हम एकादशी करते हैं ना, तो पहले मैं एकादशी करता था, मसाला डोसा, कल बोलता हूँ कल मसाला डोसा ही खिलाओ, ऐसा उपवास ऐसा होता है पहले। लेकिन ये चेतना से हमको धीरे धीरे निकलना है। मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, जब करे कृष्ण के, हाँ सब कर रहे कृष्ण के लिए करे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमको बहुत लोगों को बचाने भाई, सिर्फ हमारा नहीं, यही हमको शिक्षा लेनी है। सबके घर घर जाना है। प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम इस जगत में, इतना प्रॉब्लम, घर घर प्रॉब्लम है, इसलिए घर घर गीता होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्य